क्या आप जानते हैं, जिस माँ ने भगवान को माखन चोर बनाया, उनकी मृत्यु के समय स्वयं भगवान द्वारिका छोड़कर वृंदावन दौड़े थे? और नंद बाबा, क्या वे सच में शरीर सहित गोकुल गए थे? यह कथा इतिहास में नहीं, पर भक्त के हृदय में आज भी जीवित है। जिस दिन कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा गए, उसी दिन यशोदा मैया और नंद बाबा के प्राण भी उनके बिछुड़ गए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, उनकी मृत्यु साधारण नहीं थी। अंतिम क्षणों में ऐसा क्या हुआ कि स्वयं भगवान को प्रकट होना पड़ा? मैया यशोदा की मृत्यु कैसे हुई? क्या उन्होंने आखिरी सांस कृष्ण की गोद में ली थी? और नंद बाबा, क्या उन्हें शिवलोक ले जाया गया था या सीधे गोकुल? आज सुनिए वह कथा जो पुराणों में नहीं, एक ब्रज की हवा में आज भी गूंजती है। जब यशोदा मैया ने आखिरी बार आंखें बंद की, तो वृंदावन की हवा में माखन की खुशबू फैल गई। और जब नंद बाबा ने लला पुकारा, तो मृत्यु भी उनके चरणों में बैठ गई। अगर आपने यशोदा मैया और नंद बाबा के अंतिम क्षण नहीं सुने, तो आपने कृष्ण भक्ति का सबसे करुण अध्याय नहीं जाना। क्या आप जानते हैं, यशोदा मैया की मृत्यु के समय स्वयं द्वारकाधीश वृंदावन आए थे? और नंद बाबा, क्या वे सच में शहीद शहीद गोकुल ले जाए गए? यह कथा इतिहास में नहीं, पर भक्ति की आत्मा में बसती है। कहते हैं, जब यशोदा मैया ने आखिरी बार आंखें बंद की, तो उनके होठों पर बस एक ही नाम था, कान्हा। उसी पल ऐसा लगा जैसे वृंदावन की हवा में माखन की खुशबू फैल गई हो। समय जैसे रुक कर उनकी आत्मा को प्रणाम कर रहा हो। यह कथा उस क्षण से प्रारंभ होती है जब कान्हा और बलराम मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं। जैसे ही वह रथ वृंदावन की गलियों से ओझल हुआ, मैया यशोदा और नंद बाबा का केवल शरीर ही वृंदावन में रह गया। उनके प्राण तो उन अपने लला कृष्ण के साथ ही मथुरा चले गए थे। समय बीतने लगा, वृंदावन सुना हो गया था। यमुना अब भी बहती थी, कंदन के वृक्ष अब भी झूमते थे, लेकिन यशोदा मैया की आंखों के लिए सब कुछ अर्थहीन था। उनके आंगन में जहाँ कान्हा की किलकारियाँ गूंजती थी, अब वहाँ एक अंतहीन मौन पसरा था। यशोदा मैया अपने आंगन में माखन की मटकी लेकर बैठ जाती, पर खाने वाला कोई नहीं था। वह झूले को देखती, पर झूलने वाला कोई न था। हर आहट पर उन्हें लगता कि उनका कान्हा दौड़ता हुआ आएगा और मैया कहकर गले लगा लेगा। इस तरह हर सुबह मैया यशोदा आंगन में तुलसी के पास माखन की मटकी लेकर बैठ जाती और धीरे से कहती, कान्हा, आज भी तू माखन नहीं खाया? इतना कहकर वह मुस्कुराने की कोशिश करती, पर होंठ कांपने लगते। नंद बाबा उन्हें समझाते, ब्रजवासी उन्हें धीरज बताते, यशोदा, अब छोड़ दे यह आस। कान्हा अब द्वारिका का राजा हो गया है, वह अपने राज्य के कार्यों में लगा है। पर जिस माँ ने परमात्मा को अपनी वात्सल्य की डोर में बांध दिया हो, उसका वियोग कोई साधारण वियोग नहीं था। मैया यशोदा सोनी आंखों से नंद बाबा की ओर देखकर कहती, माता के लिए बच्चे से बड़ा कोई काम नहीं होता। जब तक सांस है, वह हर धड़कन में अपने बच्चे की आहट ढूंढती है। कई वर्ष बाद एक महायज्ञ में भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र आते हैं। वहाँ नंद बाबा के साथ बूढ़ी हो चुकी मैया यशोदा भी पहुँचती हैं, बस एक आस लिए कि शायद अपने कान्हा को एक बार देख सके। जैसे ही कृष्ण ने अपनी यशोदा मैया को देखा, वह दौड़ पड़े और उनके चरणों में गिर गए। मैया यशोदा ने अपने कान्हा को उठाकर सीने से लगा लिया। उनकी बूढ़ी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उन्होंने कृष्ण के मुख पर हाथ फेरते हुए कहा, लला, कितना दुबला हो गया है रे तू। क्या द्वारिका में तुझे माखन नहीं मिलता? यह वात्सल्य का वह शिखर था जहाँ परमात्मा भी एक
साधारण पुत्र बन गया। वह मिलन अद्वैत था, एक क्षणिक था। यज्ञ समाप्त हुआ और सब अपने अपने नगरों को लौट गए। कृष्ण द्वारिका चले गए और यशोदा मैया वापस वृंदावन। कुरुक्षेत्र का वह मिलन वियोग की अग्नि को और भी तीव्र कर गया। यशोदा का शरीर इस वियोग का भार और नहीं उठा पा रहा था। वृद्धा अवस्था में उन्हें घेर लिया था। वे मृत्यु शैया पर पड़ गई। नंद बाबा और सभी ब्रजवासी उन्हें घेर कर बैठे थे। तभी नंद बाबा कहते हैं, यशोदा, आज मेरे सपने में कान्हा आया था। बोल रहा था, बाबा मेरे साथ द्वारिका चलो। यशोदा मुस्कुराई, तो चलो ना। वो कहने लगे, नहीं, अभी तो तुम्हारी बारी है। इतना कहकर नंद बाबा मौन हो गए। यशोदा की आंखों में अब भी पथराई हुई थी। वे द्वार पर की ओर देख रही थी। उनके मन झपकते ही द्वारकाधीश श्री कृष्ण अपने योग माया से वृंदावन में अपनी मैया के पास प्रकट हो गए। उन्होंने अपना सिर यशोदा की गोद में रख दिया, ठीक वैसे ही जैसे वे बचपन में रखते थे। यशोदा ने क्षीण हाथों से अपने कान्हा के मस्तक को सहलाया। उनकी आंखों से 2 बूंद आंसू लुढ़क पड़े। कृष्ण ने पूछा, मैया, इन अंतिम क्षणों में भी आपकी आंखों में आंसू? क्या कोई इच्छा शेष रह गई? यशोदा ने कांपते स्वर में कहा, कान्हा, बस एक ही दुख है। मैंने सुना है तेरी कई रानियां आई हैं, पर मैं अभागिन, मैं तेरे एक भी विवाह का उल्लास न देख सकी। यह सुनकर त्रिलोकीनाथ का हृदय भर आया। उन्होंने अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहा, मैया, तुम्हारा यह वात्सल्य ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता, पर मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरी होगी। जब कलयुग में मैं अवतार लूँगा, तब तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण होगी। यह आश्वासन पाते ही माता यशोदा के मुख पर एक दिव्य शांति छा गई। उनकी सारी पीड़ा, सांस वियोग, सारा दुख मिट गया। अपने कान्हा का चेहरा देखते हुए, उसी की गोद में सिर रखे हुए माता यशोदा ने अपने नाश्वर शरीर का त्याग कर दिया और अपने वात्सल्य के बल पर वे सीधे भगवान के नित्य धाम गोकुल को प्राप्त हुई। वे उन भक्तों में से एक थी जिन्होंने ईश्वर को ईश्वर की तरह नहीं बल्कि पुत्र की तरह प्रेम किया और मोक्ष से भी पूरे गोकुल ने नित्य वात्सल्य का सुख प्राप्त किया। यशोदा की मृत्यु के बाद नंद बाबा अकेले रह गए। वे भी अब वृद्ध हो चुके थे। अपना अधिकांश समय अपने आंगन में बैठे रहते थे। कभी उस झूले को एकटक देखते रहते जिसमें वे अपने हाथों से कान्हा के लिए झुलाया करते थे, तो कभी यशोदा को याद करते। उनकी आंखें पथरा सी गई थी। हमेशा उस राह को ताकती रहती थी जहाँ से उनका कान्हा मथुरा गया था। हर आहट पर उन्हें लगता कान्हा आया, पर हर बार वह सिर्फ हवा का झोंका होता। वो गौशाला में जाते, गायों को सहलाते और कहते, श्याम, तुम्हें याद है तेरा कृष्ण तुझे कैसे चराता था? वह कब लौटेगा? उनकी आंखों से आंसू बह निकलते। उनका शरीर हर दिन बूढ़ा हो रहा था, लेकिन उनके दिल में कृष्ण के बिछड़ने का घाव हर दिन ताज़ा हो जाता था। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य भी खराब होने लगा। एक दिन उन्हें लगा कि अब उनके शरीर में शक्ति नहीं बची है। वे अपनी शैया पर लेटे हुए थे। उनकी आंखें मौन थी, पर एक ही दर्द बयां कर रही थी। नंद बाबा ने अपनी आंखें बंद की और धीरे से बोले, कान्हा, तेरी मैया तुझसे मिलने चली गई। अब मुझे भी बुला ले, उसे अकेला कैसे छोड़ दूं? उसके मन में उस क्षण कोई भय नहीं था, कोई पीड़ा नहीं थी। उनके मन में बस एक ही छवि थी, उनका नन्हा कान्हा जो माखन चुराकर भाग रहा हो और उसे पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ रहे हैं। अंतिम समय में अपने होठों से बस यही शब्द निकले, लला, मेरे कान्हा, और इसी के साथ उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका भौतिक शरीर शांत हो गया। उनकी आत्मा जो प्रेम के धागे में बंधी थी, मुक्त हो गई।
ऐसा कहते हैं कि नंद बाबा ने वृंदावन की धरती पर शरीर छोड़ा और सीधे गोकुल धाम पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा ना कोई मथुरा थी ना कोई द्वारिका, वहाँ बस उनका नित्य वृंदावन था और सामने उनका कहना बाहें फैलाए खड़ा कह रहा था, बाबा देखो मैं आ गया, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। नंद बाबा में अपने पुत्र से वह शाश्वत मिलन था जिसके बाद कोई वियोग नहीं था। कुछ कथाओं में यह भी माना जाता है कि नंद बाबा भगवान शिव के परम भक्त थे। जब उनका अंतिम समय आया तो वातावरण में एक अलौकिक परिवर्तन हुआ। आकाश से एक दिव्य प्रकाश पृथ्वी पर आया। उस प्रकाश में शिव के गण प्रकट हुए। एक गण ने कहा, हे नंद बाबा, आपकी भक्ति और वात्सल्य से भगवान शिव प्रसन्न है। पृथ्वी पर आपका कार्य पूरा हो चुका है। एक दिव्य रथ प्रकट हुआ। नंद बाबा उसी शरीर के साथ उस पर विराजमान हुए। रथ शिवलोक पहुंचा जहां महादेव ने उनका स्वागत किया। फिर भगवान शिव ने उन्हें सर्वोच्च गति गोकुल धाम प्रदान की। इस प्रकार नंद बाबा को साधारण मृत्यु नहीं मिली, बल्कि वे शरीर सहित भगवान के धाम में चले गए। दोस्तों, मैया यशोदा और नंद बाबा के इन अंतिम क्षणों का वर्णन किसी भी पुराण या इतिहास में स्पष्ट नहीं मिलता। यह कथा केवल लोक स्मृति और भक्ति में जीवित है। उम्मीद करते हैं कि यह प्रसंग आपको पसंद आया होगा। यदि हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी रोचक प्रसंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय सिया राम। हर हर महादेव।